उसके बाद दूसरा कार्यकाल 2008 से 2013 तक रहा। उस कार्यकाल में जयपुर के विकास में और नए आयाम स्थापित हुए। जयपुर में मेट्रो ट्रेन लाई गई, जयपुर में पहाड़ को चीरकर घाट की ऊनी में सुरंग बनाई गई, जयपुर में 3 टियर 4 टियर ट्रैफिक सिस्टम देखने को मिल रहा है। जयपुर में नए सिरे से पार्किंग की समस्याओं के बारे में सोचा जा रहा है, सोचा गया। तो कुल मिला के हमने जयपुर में जो संभावित जितने भी चाहे पीने के पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हर क्षेत्र में हमने जयपुर के लोगों को राहत देने की और विकास के काम कराने की कोशिश की और काफी हद तक हम इसमें सफल रहे। यह अशोक गहलोत जी का तीसरा कार्यकाल। इस तीसरे कार्यकाल में जैसा आप देख रहे हैं, पिछले हम 7-8 महीने से तो कोरोना से जूझ रहे हैं। इस कोरोना काल में लॉकडाउन भी हुआ, इसके अंदर लॉकडाउन खोला भी गया, लेकिन लोगों के सामने खाने का संकट लगातार बना रहा। और मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। जयपुर में हम सब लोगों ने कोशिश की, हमने जो सरकारी राशन वितरण का काम था वो भी हम लोगों ने उसमें भी सहयोग किया। कांग्रेस के सारे विधायकों ने अपने विधायक कोष से भी उसके अंदर जो विधायक कोष की राशि थी बहुत बड़ा भाग उस विधायक कोष की राशि का हमने कोरोना में लॉकडाउन में राहत के कामों के लिए दिया, खाद्य सामग्री के लिए दिया। और सारे विधायकों ने बहुत बहुत अच्छी मात्रा में लोगों को न सिर्फ सूखा राशन मुहैया कराया, बल्कि बना हुआ खाना भी लोगों के सहयोग से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जयपुर की जनता को के घर घर उन तक पहुंचाया, उनको खाना खिलाने की व्यवस्था भी की। और उसी तर्ज पे जब अब लॉकडाउन खुला हुआ है, लोगों के सामने परेशानी है, गरीब लोगों के सामने परेशानी है। चौपटी का मजदूर है, वो कहां खाना खाए, सफर करने वाला व्यक्ति कहां खाना खाए, अस्पताल में इलाज कराने वाले लोग, मरीजों के साथ जाने वाले लोग कहां खाना खाएं, जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां कहां खाना खाएं। तो इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 8 रुपए में जो सस्ता खाना और पूरे सम्मान के साथ बैठाकर खिलाने की जो व्यवस्था की, अपने आप में बहुत अद्वितीय योजना है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में जयपुर से पूरे राजस्थान में लोग ले रहे हैं। हमने अभी हाल ही में भूमिगत मेट्रो का लोकार्पण किया, जिसका शिलान्यास भी हमने किया था। हमने विभिन्न पार्किंग जो नई पार्किंग विकसित करने की बात की है। हमने प्रयास किए जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया जाए। निश्चित रूप से पहले से भी प्रयास चल रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से जो असली जो प्रयास हुए वो हम लोगों ने किए। हम यूएनओ की जो सोच थी, उस सोच के अनुसार अपने आप को वहां प्रेजेंट कर पाए, इसलिए जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी खिताब मिला। बीसलपुर पेयजल योजना जगह जगह पहुंचाई जा रही है, जिससे लोग जुड़े और बीसलपुर का पानी उनको मिले। बिजली के जो तारों की समस्या उसको भी समाप्त किया जा रहा है। सड़कें, पार्किंग, फ्लाईओवर और बाकी स्मार्ट सिटी के जो काम है वो सारे के सारे काम जयपुर की जनता के सामने। नई पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। अभी 14 अगस्त को बहुत तेज बारिश आई, मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के बाद ऐसी बारिश जयपुर में आई। पानी बरसा, लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन 3 घंटे के आसपास, 3-3.5 घंटे के अंदर जयपुर की सड़कें जो भरी हुई थी पानी से, वो सड़कें उन पर से पानी बह के नालों में चला गया। ये हम लोगों की कोशिश का नतीजा था। हम लगातार ये ध्यान दे रहे हैं कि जयपुर में खुले नाले नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मांग रखी है कि खुले नाले नहीं हो, नहीं तो हम कितना स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अगर नाले खुले हुए हैं, अगर गंदगी है तो स्मार्ट सिटी बेमानी। मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ ध्यान दिया है। और जो स्मार्ट सिटी के तहत कराए जाने वाले काम है, मैं मेरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, ताल कटोरा के विकास की बात है, गणगौरी अस्पताल को इसको 600 बेड करने की बात है। हमने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इंक्लूडिंग हवा महल हम कॉलेज लेके आए हैं, स्कूल हम नए खोलेंगे, सड़कें नई बनवाएंगे,
जयपुर के विकास को चार चांद लगाएंगे। जयपुर ऐसा करेंगे कि आने वाला आदमी तो खुश होगा ही होगा, अगर लंबे समय से कोई जयपुर नहीं आया होगा तो वो भी देख के कहेगा कि वाह जयपुर। ये हमारी सोच है। सरकार जो है तैयार नहीं थी चुनाव करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए, तो क्या बिना तैयारी के कांग्रेस आश्वस्त है दोनों निगमों को लेकर? और दूसरा ये कि आपने एक जन घोषणा पत्र हर वार्ड का अलग से बनाने का वादा किया, इस बार उसको लेकर क्या तैयारी है? संगठन स्तर पर तैयारी हो रही है। जहां तक आपने तैयार रहने तैयार नहीं रहने की बात की, जब हम कोर्ट में गए थे सरकार ने ये सोच के कि लोग कोरोना से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, माननीय अदालतें भी ऑनलाइन सुनवाई कर रही हैं, माननीय न्यायाधीश भी अदालत आने के बजाय घर से ही ऑनलाइन सारे सुनवाई कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न जो विभाग हैं वो ऑनलाइन काम को बढ़ावा दे रहे हैं। वीसी के माध्यम से कामों के उद्घाटन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह सोचा कि अगर 2-3 महीने चुनाव और टल जाए तो कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा कम हो जाएगा और चुनाव कराने में किसी तरीके का खतरा नहीं रहेगा। सरकार ने लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की, वो भी सहमत थे सरकार की बात से कि हां अगर चुनाव सड़क जाए तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं। इसलिए सरकार कोर्ट में गई। लेकिन आप जानते हैं लोकतंत्र में माननीय अदालतों का आदेश अंतिम होता है, उस आदेश की पालना करनी होती है। सरकार ने उस आदेश की पालना की। तैयारी का समय जितना हमारे पास था उतना ही दूसरों के पास भी था, इसलिए कोई तैयारियों के मामले में घबराने की बात नहीं है। आज ये देख लीजिए ज्यादा संख्या में जो उम्मीदवारी वो कांग्रेस के टिकट के लिए दिखाई गई, और लेकिन हम लोगों ने बहुत समझदारी के साथ टिकट दिए। असंतोष हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टिकट वितरण में कम है, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं है, और जहाँ है वो छोटा मोटा इक्का दुक्का कोई जो असंतोष है उसको हम ठीक कर लेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे, इस बात को मुझे विश्वास है। बीजेपी ने 17 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में कांग्रेस की कहीं न कहीं रणनीति है, समीकरण है, वो बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस की सोच में, कथनी में, करने में कोई अंतर नहीं। इसलिए कांग्रेस इस बात की परवाह नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको कितना टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपनी नीतियों के हिसाब से टिकट दिए हैं। कांग्रेस को जिस सोच के साथ कांग्रेस टिकट देती आई है उसी सोच के साथ टिकट दिए गए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जयपुर की जनता, कोटा की जनता और राजस्थान की जनता ये सब कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देंगे और कांग्रेस को जितवाएंगे। लेकिन सर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, एक तरीके से वो पहले कभी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देते थे, इसकी बात दे रहे हैं। बीजेपी स्थिर पार्टी है ही नहीं, बीजेपी अस्थिर पार्टी है। बीजेपी मुद्दों को भुनाने वाले की कोशिश करने वाली पार्टी है। इंतजार में रहते हैं, जैसे राजधानी में जो टूरिस्ट स्टेट में हमें काम करने वाले लोगों के बारे में शब्द जो उपयोग लाया जाता उस शब्द को उपयोग में लाऊंगा तो हल्का लगेगा। आप सब जानते हो क्या शब्द है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ऐसे लपकने में रहती है, कोई मुद्दा मिल जाए, नहीं मुद्दा मिले तो मुद्दा बना दो और उसे खड़ा कर दो। कतई चिंता की बात नहीं हमारी। आपकी पार्टी में लास्ट टाइम भी कुछ टिकट बदले गए, सांगानेर में 3 टिकट बदले गए, पहले सिंपल किसी को अलॉट किया गया, क्या वजह रही असंतोष के बाद 12 बजे बाद टिकट बदले गए कई जगह? देखिए सभी पार्टियों में कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कांग्रेस में हुआ। आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीजेपी में भी हुआ, लेकिन कांग्रेस में बहुत कम संख्या में टिकट बदले गए हैं। मैं इस बात का पक्ष हूं कि टिकट एक बार देने के बाद में नहीं बदले जाने चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर टिकट बदलना मजबूरी हो जाती है पार्टी। मैं हवा महल के बारे में कह सकता हूं, हमने एक बार घोषणा करने के बाद में किसी टिकट में कोई बदलाव नहीं किया। सूची हमने आपको मुहैया कराई है और आपको मुहैया करा देंगे, और हम विश्वास करके चलते हैं कि हम जयपुर में
दोनों नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत कराएंगे, कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। अब ये टिकट घोषित करने में जितनी देरी हुई और बिल्कुल नॉमिनेशन दाखिल करने से 2-3 घंटे पहले सूचियां मीडिया को दी गई और अभी तक 2-3 सीट तो ऐसी है जहाँ की आई भी नहीं, रात में फोन करके कैंडिडेट को दिया गया। ये स्ट्रेटेजिक एक आपकी कदम था या झगड़े थे जिसकी वजह से इतना स्ट्रेटेजिक कदम था कि सूची नॉमिनेशन फाइल करने के बाद और फिर सूची घोषित की जाए, जिससे कार्यकर्ता जो है, जिसका कई बार होता है नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाता, टिकट देने के बावजूद भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाता, तो हम कहीं ना कहीं कोई गैप रह जाता है। हमारे मन में यह था कि जिसका नॉमिनेशन फाइल हो जाए, जो टिकट ले जाके कोर्ट में वहां पे जमा करा दे आरओ ऑफिस में, उसके बाद हम सूची जारी करें। इसी स्ट्रेटजी के तहत हमने सूची जारी की। थैंक यू। पंच लाइन आप दे ही देते हो कोई ना कोई पॉलिटिकल लपका, आज का शब्द राजनीतिक लपका। ये साहब 2-3 विधानसभा की आई नहीं हमारे पास, आ जाएगी। अरे आप तो सक्षम हो, सरकार से आ जाएगी यार। आपके एमएलए की हमने पहले बता दी साहब, ये लो एमएलए की बता दी है। आप तो कमाल के आदमी रहे इस मामले में यार। के बात की, उन्होंने उम्मीद जताई कि राजधानी जयपुर में दोनों जगह कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, साथ ही साथ बाकी मसलों को लेकर